हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रू रिएक्शन चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज हम एक लॉन्ग वीडियो लेकर आए हैं बिकॉज़ आपको पता होगा कि हमारे यूरोप कंट्री में काफ़ी अभी गर्मी का माहौल हो चुका है, या यूँ कहें कि यूरोप के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी गर्मी से परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियोस बना के आप तक पहुंचाई जाए कि इसका मेजर कारण क्या है, ये तो जानना ज़रूरी है। क्योंकि गाइस, हमेशा आप जान लीजिए कि कोई भी हमारे अर्थ पे कोई भी ऐसी कुछ बात होती है तो जोग्राफिकल्स कुछ इसके फीचर्स सामने नज़र आते हैं। तो चलिए हम इसके मेजर कारण के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो भी मेरे चैनल्स पे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे वीडियो को तो देखते ही हैं। इसके अलावा जो मेरे नए हैं, जो मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं स्क्रॉलिंग करके, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए और आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाए कि ट्रू रिएक्शंस में नए वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि यूरोप में अचानक से ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, यूरोप में जो गर्मी बढ़ने के मुख्य कारण है वो क्लाइमेट चेंज है, जिसको हीट डोम कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप का जो वातावरण है ऐसा बनाया हुआ है कि दुनिया में आप जो तेज़ी से जो हर जगह गर्मी बढ़ रही है, इसका मेजर कारण है कि यूरोप में हीट बढ़ने के कारण हीट डोम या आसमान में एक ऐसा ढक्कन है जिसको हम लीड भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई चीज़, जो प्रेशर कुकर को हम लोग जब बंद कर देते हैं तो अंदर में पूरी हीट उसमें हो जाती है, तो जब तक हम उसके सीटीज़ को ऊपर नहीं करते हैं तो वेपर ऊपर नहीं होता है, तो पूरा बंद है। हवा को एक जगह फंसा देता है, ये जो हीट डोम होता है वो हवा को एक जगह फंसा देता है। इससे क्या होता है कि इससे जो कोल्ड हवा होती है, यानी जो कोल्ड एयर होती है, वो नहीं आती है उस एटमॉस्फेयर में, जिससे गर्मी और बढ़ जाती है और ग्लोबल वार्मिंग का भी सिचुएशन हो जाता है, जिससे कि प्रदूषण भी बढ़ सकते हैं हमारे वातावरण में। जेट स्ट्रीम्स चेंज हो जाती है, यानी जो एयर का जो प्रेशर है उसका जो नेचुरल जो स्प्रेडिंग होती है, जो बहाव होती है, वो मौसम तय करता है, एक क्लाइमेट तय करता है। इससे क्या होता है कि गर्म हवा लंबे समय तक यूरोप के ऊपर में रुकी रहती है, माने वो फिक्स हो चुकी है, क्योंकि कोई भी हवा न अंदर से बाहर जा रही है न बाहर से अंदर आ रही है। और अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से चलने वाली जो गर्म हवा होती है वो यूरोप में तापमान को और बढ़ा दे रही है। इसलिए यूरोप की गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है गाइस तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि ये जो तापमान जो बढ़ रहा है वो बहुत ख़तरनाक हो रहा है, क्योंकि यूरोप में जितने भी रूम हैं, जितने भी सब फ्लैट्स तैयार होते हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता है, इंटीरियर या आउटर, इसको ऐसा बनाया जाता है क्योंकि हमेशा यूरोप में ठंड पड़ती है। इसके हिसाब से उनके वॉल को ट्रिपल करके बनाया जाता है। विंडो की जो लेंथ होती है उसको शॉर्ट किया जाता है ताकि बाहर की जो एयर है वो अंदर ना आए, यानी कोल्ड ही ना हो जाए। और यहाँ पर फ़ैन, एसी तो है ही नहीं, इसलिए यूरोप में अब एसी की डिमांड ज़्यादा हो रही है। अब लोग एसी लगा रहे हैं, बैटरी वाले पंखे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ़ैन तो है नहीं। तो अमूमन ये कहा जा सकता है कि यूरोप में जो कुछ भी अभी हुआ है ये एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, इसलिए यूरोप वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन बस क्लाइमेट चेंज का इंतज़ार करना है। जिस दिन ये क्लाइमेट चेंज होगा कुछ न कुछ इफ़ेक्ट्स यूरोप के ऊपर पड़ेगा। गाइस, हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को कभी भी अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये नेचुरल चीज़ होती है। जो प्राकृतिक चीज़ है उसको हम प्राकृतिक ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे इंडिया में भी गर्मी पड़ती है, 50 तक टेम्परेचर या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम लोग हैबिचुएटेड हैं। इस गर्मी में भी हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, सब
यूनिवर्सली हम लोग का ये सब अपना बॉडी इसको झेल लेता है। पर जो यूरोप कंट्री के लोग हैं वो लोग वेरी हॉट बोल के, बहुत लोग तो झील में जाकर नहा रहे हैं, कुछ लोग तो मर भी गए और समुंदर के किनारे बैठ के हवा ले रहे हैं, ठंडी ठंडी उसका हो रहा है। लेकिन ठंड कहाँ है वहाँ, जो हवा भी बहती होगी वो भी तो गर्म पड़ रही है, काफ़ी तराही हो गई है। तो आई होप जल्द से जल्द यूरोप के क्लाइमेट्स में चेंजिंग आए और उनका जीवन खुशी में बदल जाए। और अब ये इस वीडियोस को हम समाप्त करते हैं। ये वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ट्रू रिएक्शन के रिएक्शंस को वॉच कीजिए। थैंक यू।